कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैंने इस अध्याय को बहुत छोटा बना दिया है, बहुत छोटा सा है। ज्ञान योग है, छोटा इसलिए बनाया कि ज्ञान को समझने के लिए बहुत बुद्धि की आवश्यकता है, बहुत ही बुद्धि की आवश्यकता है। इसलिए हमने कहा ज्ञान को ज्ञान रहने दो, हम सिर्फ ज्ञानी बनेंगे। जो इसमें अच्छा लगेगा वो लेंगे, जो असंगत हो या जिसमें चर्चा न कर हमने छोड़ दिया है। साथ पहली बार आप देख रहे होंगे भगवत गीता आपने क्रैश कोर्स अटेंड किया। बहुत सारे क्रैश कोर्स सिर्फ जो एक दिन में पूरे होते हैं, 3-4 घंटे में, 5 घंटे में। लेकिन ये जो आप 18, 19, 20 दिन का आपने अपना प्रयोजन बनाया, भगवान ने आपको इसकी सहमति की और आपने सुना। लेकिन हर चीज़ मुमकिन नहीं था कि हम आप चीज़ को हर चीज़ के बारे में बता सकें। जो मैं अपने बुद्धि विवेक से समझा, ये जरूर नहीं है कि आपको भी पसंद आए, लेकिन जो भी हमने सोचा इसमें हर का फ़ायदा होगा, इसमें भगवान की मर्जी जरूर है। तो बहुत सारे कितने हमने श्लोक पढ़े हैं, 2-4 श्लोक हमने लिख रखे हैं। आइए देखते हैं क्या इनका कहना है। बड़े न्यूमानिक लेक्चर। दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोधपारुष्यमेव च अज्ञानं च विजातस्य वार्ता सम्पदमासुरीम्। नेचर बता रहे हैं, डिवाइन नेचर, ह्यूमनिक नेचर। प्राइड, एरोगेंस, कंसीट, एंगर, harshness and ignorance, these qualities belong to those of demonic in nature। वो समपार्थ। तो जो कोई भी व्यक्ति या हम, देखिए क्या होता है कि हम अपने इस शरीर में हमेशा एक जैसा नहीं रह सकते। हमारे शरीर में बार बार चेंजेस आती है, हर दफ़े चेंजेस आती रहती हैं। तो हमारे अंदर भी प्राइड है, एरोगेंस है, कंसीट है, एंगर है, हार्शनेस है, इग्नोरेंस है। और जब हमारे अंदर सब क्वालिटीज होती हैं तो हमारा नेचर है डिमोनिक नेचर बन जाता है। हम डीमन बन जाते हैं, डीमन बन जाते हैं। आप ये समझ लें, डीमन का मतलब ये नहीं है जो बड़े खूंखार दिखते हैं। डीमन भी बड़े सुंदर दिखते हैं, उनकी आकृति भी देवों से कम नहीं है। लेकिन आप कहेंगे प्रभु जी हम तो सुना वो बड़े बेचारे वो काले कलूटे कुछ हो जाते हैं। हाँ, काले कलूटे जन्म से नहीं है, बाद में हुए। बाद में कब हुए बताओ, जरूरत है? हाँ बिल्कुल, पता लगना चाहिए। जब समुद्र मंथन हुआ तो भगवान ने सबको युक्ति बताई, और भगवान ने युक्ति बताई देवताओं को कि बासुकी की सिर तुम पकड़ना, सिर तुम पकड़ना। बोला क्यों? बोला चुपचाप रहो, सिर तुम पकड़ो, बात खत्म हो गई। अब जैसे ही जो है कार्य शुरू होने वाला था, देवता फटाफट गए और बासु का सिर पकड़ लिया। अब दानवों ने देखा, राक्षसों ने देखा, अच्छा तुम सिर पकड़ो और हम पूंछ पकड़े, जहां से वो मल करेगा, पेशाब करेगा, हम उसमें भेगे हैं, तो सारे सिर पकड़ो। बोला नहीं, सिर हम पकड़ेंगे। और भगवान की कृति के अनुसार दानवों को सिर पकड़ना पड़ा, और यहाँ बासुकी ने देवताओं को बासुकी के जो है पूंछ पकड़नी पड़ी, लेकिन बासुकी ने सोचो कर कुछ नहीं किया। अब उस रगड़ से जो वहाँ तेज ज्वाला निकली, और ज्वाला के साथ जो विष निकला, उस विष में जो है राक्षस जो है सारे काले हो गए, सब निकाले हो गए, कुछ पोर्शन काले हो गए, कपड़े सारे काले हो गए। पहाड़ मंदराचल था वो, जिसमें मथनी मंदराचल था। वो मंदराचल जो था, उसकी जो ऊंचाई थी सिर्फ जो थी 1 लाख योजन, यानी 8 लाख किलोमीटर। 8 लाख किलोमीटर, माइल्स इंटू 1.25 मीटर किलोमीटर, 10 हो गया। तो इसलिए बेचारे राक्षस जो हैं ये काले गलूटे बन गए, वैसे हैं नहीं, देवताओं के अंश हैं भाई, बड़े सुंदर, स्वभाव ठीक नहीं है लेकिन बड़े सुंदर दिखने में।
तो भगवान कहते हैं जिसके अंदर ये चीज हो जाएगी, अगर वो दिखने में सफेद भी हो ना तो उसको हम डीमन ही बोलेंगे। ये नहीं है कि साहब वो सफेद है अच्छा है, नहीं नहीं, जिसके अंदर ये क्वालिटी आएंगी, ही इज अ डेमन, ही इज अ डीमन। और डीमन का मतलब होता है सिर्फ जिसको अपने से सरोकार हो और किसी दूसरे से सरोकार हो। तो भगवान कहते हैं ऐसा नेचर आ जाता है, जब डिमानिक प्रवृत्ति हो जाती है तो ऐसा नेचर आ जाता है। आदिति के आदित्य, जीति के दानव, जीती के दानव। दीति के दैत्य और धनु के दानव। दानव इनमें फर्क बाद में बताएंगे तो वो सब कश्यप के पुत्र हैं। नहीं, दानव और दैत्य में फर्क क्यों? मैंने पढ़ा ही नहीं। डिवाइन नेचर क्या है? दैवी संपत्ति मोक्षाया निबद्धाया सुरीमता मासुचा संपदं दैवीं अभिजातस्य पांडव। The transcendental qualities are conducive to liberation, whereas the demonic qualities make for bondage. Do not worry, O son of Pritha, for you are born with the divine qualities. अब demonic qualities and divine qualities फर्क क्या है? जो भगवान का कहा मानते हैं, जो शास्त्रों का कहा मानते हैं, वो डिवाइन क्वालिटीज। जो शास्त्रों का कहना नहीं मानते हैं, जो भगवान का कहना नहीं मानते हैं, वो है डीमन। बस इतना फर्क है। डीमन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं और देवता भगवान के स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं। फर्क इतना ही। काम उनको भी करना, काम इनको भी करना। और ये कर्म भूमि है। शायद मैंने सुबह बताया आपको, मैं दोबारा उसकी पुनरावृत्ति कर देता हूँ कि भगवान राम ने जब लंका पर चढ़ाई करनी थी तो सेतु बनाना था। भगवान सशक्त थे, एक बाण की सर संध्या करते तो पुल बन जाता, लेकिन भगवान ने ये नहीं किया। भगवान ने सबसे परिश्रम कराया और परिश्रम में जितने बानर थे सबने परिश्रम किया। क्यों परिश्रम किया? क्योंकि जिस भूमि में हम हैं ये कर्म भूमि है। यहाँ तो कर्म करने ही पड़ेंगे, बिना कर्म के आप जी नहीं सकते। इसलिए भगवान ने सबसे कर्म कराए। और कैसे कर्म कराए? अकर्म कर्म कराए। काम भी हुआ, बंधन भी नहीं हुआ। लेकिन अधिकतर क्या होता है, हम जो काम करते हैं उस काम में बंधन हो जाता है। और जब बंधन हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि फिर आदमी वही चक्कर में आ जाता है। तो डिवाइन क्वालिटी बनी भगवान की आज्ञा का पालन करना या अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना और आंख बंद कर करना। नो आर्गुमेंट। बोल दिया तो बोल दिया, अच्छा बोला तो बोला, बुरा बोला तो बोला, बोल दिया। देखिए एकलव्य ने जब द्रोणाचार्य ने उनको अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया तो अपने बलबूते पर उसने भी वही धनुर्विद्या सीखी जो अर्जुन ने सीखी। वही धनुर्विद्या, सब कुछ उसने वही प्राप्त किया जो अर्जुन ने प्राप्त किया। लेकिन क्योंकि उसने गुरु की आज्ञा की अवहेलना की थी तो द्रोणाचार्य ने कहा अब तुम मेरे शिष्य हो तो मुझे परिश्रम चाहिए, मुझे पारितोष चाहिए, मुझे उसका गुरु दक्षिणा चाहिए। गुरु दक्षिणा में उसके दाहिने हाथ का अंगूठा लेंगे। तो क्या होता है, गुरु की आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी होता है। जो आदमी गुरु की या संत की आज्ञा का पालन नहीं करेगा वो जिएगा, सब कुछ होगा, लेकिन उसके जीवन में कष्ट आ जाता है। कष्ट का मतलब आप ये मत समझें कि उसको जो है दर्द होगा, कैंसर हो जाएगा, ये कष्ट की बात नहीं करो। कष्ट का मतलब है पुनरावृत्ति हो जाती है और इसी शरीर में दोबारा आना पड़ता है। ये दुख की बात है। कोई शरीर से दुख हो तो दवाई देके ठीक हो सकता है, लेकिन अगर किसी का कहना नहीं माना तो क्या होता है, उसको बोलते हैं अभिपक्व, उसकी जो है परफेक्शन भी भक्ति की नहीं हुई है और दोबारा उसको फिर यही पुनरावृत्ति करनी पड़ती है। तो ये है डिवाइन क्वालिटीज एंड डिमानिक क्वालिटीज। वो अपने लिए काम करते हैं, ये भगवान के लिए काम करते हैं। और जब भगवान के लिए काम करते हैं अपना स्वास्थ्य जो है पूरा हमेशा हो जाता है। पता नहीं आपको मालूम हो या ना हो, किसी सेठ के घर में खाने पीने में जो आनंद नौकर लेते हैं वो मालिक नहीं ले सकता। क्योंकि मालिक को कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, डायबिटिक प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, सब प्रॉब्लम। नौकरों को कुछ नहीं है, दबा के खाना।
कहते हैं एक बार मद्रास में एक बड़ी फैमिली थी, तो बेचारे परेशान थे, पैसा तो बहुत था। तो नौकर आए, नौकर ने बोला कि भाई जी घी खत्म हो गया, पैसे दे दो। बोले घी खत्म हो गया? बोला परसों तो मैं 18 किलो टन कनासर घी ले गया। बोला हाँ खत्म कैसे हो गया? बोला सब आप नहीं खाते लेकिन तो खाते हैं, तो खत्म ही खत्म हो गया। तो यकीन कीजिए मेरी बात का कि मालिक से ज़्यादा नौकर एंजॉय करता है। और अगर आप लोग भक्ति में आ गए तो भगवान इतना एंजॉय नहीं करेंगे जितने लोग आप एंजॉय करते हैं। बिल्कुल ये जो है मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये बिल्कुल शाश्वत है। तो भगवान जो है अपने भक्तों के इसके लिए सदैव तत्पर रहते हैं कि तुम एंजॉय करो। और भगवान उनको देखो, आपने कभी देखा होगा अगर आपके बच्चे खेलते हैं आपको बड़ा आनंद आता है, आनंद आता है। इसी प्रकार से भगवान की सेवा लेते भगवान को बड़ा आनंद आता है। अरे हाँ? आगे देखिए क्या कंफ्यूजन हो। प्रवृत्तिंचा निर्वृत्तिंचा जनाना विदुरासुरा न शौचं नाभिचारो न सत्यदेषु विद्यते। Those who are demonic do not know what is to be done and what is not to be done. Neither cleanliness nor proper behavior nor truth is found in them. तो अगर क्वालिटी हमारे अंदर है तो मालूम है हमारा नेचर क्या है, डिमांडिंग नेचर है। दे आर ऑलवेज कंफ्यूज, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, करूँ कि नहीं करूँ, बोलूँ कि नहीं बोलूँ, सोचूँ या नहीं सोचूँ, कंफ्यूज, ऑलवेज कंफ्यूज। व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज नॉट टू बी डन। नीदर क्लीनलीनेस। अब मैं शरीर की क्लीनलीनेस की अगर बात छोड़ भी दें तो कम से कम विचारों की क्लीननेस से बहुत कमी लोग करते हैं। नॉट प्रॉपर बिहेवियर, उनका बिहेवियर भी अच्छा नहीं होता। देयर विल इज वेरी हार्श, वो दूसरों को दुख देने के लिए पैदा हुए और बोलते मैं तो सच बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। तो सच बोलने में डर किस चीज़ का, बुरा लगे तो बुरा लगे। तो देयर बिहेवियर इज ऑल्सो नॉट प्रॉपर, नॉट ट्रूथ, वो सच कभी नहीं बोलते। दोबारा आपको याद दिला दूँ, अगर आपको अपने पति या पत्नी से झूठ बोलना हो तो पहले बोलो एक बात मैं सच्ची बताऊँ आपको, सच्ची बात बताऊँ, और उस सच के साथ में पूरा झूठ बोलते हैं, पति मान जाएंगे, पति मान जाएगा। बोलो बिल्कुल मेरी बीवी या मेरे आदमी झूठ नहीं बोले, बस उससे सच का नाम आपको लगाना है। तो वो सत्य कभी नहीं बोलना चाहिए जिससे दूसरे को तकलीफ हो सकती है। हाँ, नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। लेकिन उससे अगर उसका अहित भी हो रहा, नहीं, कभी कभी क्या बोलते हैं, गांव की कहानी है कि एक लड़की की शादी हुई और शादी पक फेर के मैं क्या आई, तब पता चला कि जिया जी की माँ मर गई है। तो उसने साली ने दीदी को बोला कि मैं बता दूँ जिया की माँ मर गई है। बोले नहीं मत बताओ, ऐसा नहीं, बोले मत बताइए, बोले मत बताओ, नहीं धैर्य से बताएंगे। फौरन जाते कह रहे जीजा जी तुम यहाँ ऐश कर रहे हो, वहाँ तुम्हारी माँ मर गई। बेचारे हार्ट अटैक हो गया, वो भी मर गया। तो कभी कभी सत्यम बोल जाता, सत्य बोली, लेकिन फिर बोलने की कला है। क्या होता है, ये हमारे पुराने ज़माने की चली बात है। अगर आपको अपनी बहू को कुछ बोलना है तो हमेशा बेटी को बोलो। हमेशा जब भी आपको शिक्षा अपनी बहू को देनी हो तो बहू को मत बोलो, बिल्कुल बेचारे घूंघटे में दो चार सुना देंगे, मत बोलो, बेटी को बोलो, और बेटी के द्वारा उन तक पहुंच जानी चाहिए खबर। इसी प्रकार जो सच है, सच ऐसा बोलना चाहिए, बोलने का तरीका चाहिए, कब बोलना है, क्या बोलना है, उचित समय है कि नहीं है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसलिए ट्रूथ बोलना जरूरी है, ये बात नहीं है। लेकिन समय तेज प्रस्तुत काल को देख करके सच बोलना है, और डायरेक्ट नहीं बोलना है। डायरेक्ट बोलने में कभी कभी जो है दर्द होता है, दिल दुख जाता है, तो ऐसा सच बोलना। लेकिन ये तो क्या है, ये तो क्या सच को छुपाने की बात नहीं करें तो सच बोलते नहीं है। डिमांडिंग जो लोग हैं तो सच बात ही हो रही है। ट्रूथ इज नॉट फाउंड इन देम, नॉट इन फाउंड देम, सच कभी बोलना ही नहीं। और एक चीज़ ये बड़ी बीमारी है, जो आदमी झूठ बोलता है वो बिना झूठ बोले कभी नहीं रह पाता, बहुत मुश्किल है। जो
अभी हम वो वैश्वानर की बात कर रहे थे, उनका बेचारों का खाना हजम ही नहीं होता। तो हम कंफ्यूज में थे या लस्ट में थे? लास्ट में जाएंगे लोग। लस्ट है कामामाश्रित्योष्पूरं दम्भमानं मदन्विता मोहात् गृहीत्वा सग्राहाः प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। Taking shelter of insatiable lust and absorbed in the conceit of pride and false prestige, the demonic, thus illusion, are always sown to unclean work, attracted by the impermanent. Taking shelter of insatiable lust. दुष्पूरेणा अनिलेन च, लस्ट जो है कभी समाप्त नहीं होता है। जितना भी ज़्यादा उसको आप सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे उतना और आएगा, उतना और आएगा। तो लस्ट जो है उसको समाप्त करने के लिए उसकी फीडबैक आप बंद कर दीजिएगा, लस्ट अपना खत्म हो जाएगा। अगर आप उसको देते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। एंड एब्जॉर्ड इन कंसीट, प्राइड एंड फॉल्स प्रेस्टीज, एंड ऑलवेज कैसे लोगों को धोखा देना है। और आजकल आपको मालूम नहीं कि वो बोलते हैं ये आदमी बहुत चालाक है। जो आदमी धूर्त होता है उसको बोलते हैं यार ये बड़ा चालाक है, इसने तो 2-3 साल के अंदर इसने पैसे बनाए, बड़ा धूर्त है। हम उसकी बड़ी उससे प्रेरणा लेने की कोशिश करते हैं, उसके हम बड़ा सत्कार करते हैं, बड़ा बहुत इंटेलिजेंट जीने से। देखो हमारे साथ साइकिल में चलता था और आज उसने कहा मैं बना। लेकिन व्हाट इज द बेसिस? बेसिस है एब्जॉर्ब इन कंसीट ऑफ प्राइड एंड फॉल्स प्रेस्टीज, द डिमानिक 10 इल्यूजन। और जिनके अंदर ये होगी वो भ्रमित हो जाते हैं, पूरे भ्रमित हो जाएंगे। एंड आर ऑलवेज सोन टू द अनक्लीन वर्क। बिल्कुल आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं है, जो काम जितना गंदा उसमें उतना ज़्यादा पैसा, जो काम जितना अच्छा उसमें उतना कम पैसा। आपने देखा होगा मंदिरों में जाकर के पुजारियों की हालत बड़ी खराब, लोग बहुत कम पैसा देते हैं, और जो सामने प्रोस्टिट्यूट हो उसके वाले नहीं आ रहे। तो अच्छे काम में बहुत कम पैसे मिलते हैं, बुरे काम में बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं। एक बार एक डोनर प्रभुपाद जी के पास आया और प्रभुपाद जी को बोला कि ये आपको पैसे देने वाला है, लेकिन ये पैसा उसने ना अफीम बेच के कमाया है। प्रभुपाद जी ने सोचा ठीक है मैं ये पैसे लूँगा एक शर्त पर कि उसके बाद वो अफीम बेचना बंद कर दे। उस समय मैं बंद कर दूँगा। प्रभुपाद जी ने उससे पैसे ले लिए, कहीं मंदिर में काम लगाए, लेकिन उस आदमी की जैसे प्रवृत्ति थी बेचारा, दे आर शोन टू द अनक्लीन वर्क, अट्रैक्टेड बाय इम्परमानेंट, नहीं अपने आप को रोक पाया, फिर उसी काम में लगे, फिर दोबारा प्रभुपाद जी के पास नहीं। तो क्या होता है कि कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि आपको ये काम करने ही पड़ते हैं। अगर अगल बगल में आपका जो है 1 मंजिला मकान है, अगल बगल में 2 मंजिला मकान बन गया, अब आपको अपना 2 मंजिला बनाने के लिए तनख्वाह से नहीं बनता, आपको चक्कर चलाओ, क्योंकि दिखाना है उनको कि मैंने मकान बनाया, तो चक्कर चलाने में जो है ये काम हो जाता। हम मारे गए ईर्ष्या से, ईर्ष्या से मारे। मनोज पर 32 इंच, अच्छा इसे बढ़ा दूंगा और तब घर में बनाऊंगा, देख लेंगे, अभी नहीं, लेने के बाद। हम लोग ईर्ष्या से मारे और तब हमारी क्या हालत हो जाती, वी बिकम दानव, दानव लोग बन जाते। और हमसे इसमें बुरा क्या भाई, बुरा क्या, ईर्ष्या तो बुरी और क्या चीज़, यही तो जनरली है बुराई। लेकिन कौन समझेगा, कौन मानेगा? हम जो इतनी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या हमारे अंदर लस्ट नहीं आएगा? बाहर जाके देखो ना, बराबर आएगा, बराबर आता है, लेकिन कंट्रोल हो जाता है यार, छोड़ क्या करने। डिजायर क्या है? चिंतामपरमेयां च प्रलयांतामुपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावदति निश्चिता आशा पाश सदैर्बद्धा काम क्रोध परायणा इहन्ते काम भोगार्थान यज्ञाने अथ संचयान। They believe
मैं सुबह बोला था कि हम बोलते हैं आई बिलीव आई थिंक, आप भगवान भी कहते हैं कि दे बिलीव, भगवान ने बोला इन्हें कहा कि आई बिलीव, नोट कीजिए, दे बिलीव दैट टू ग्रेटिफाई द सेंसेस इज द प्राइम नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। इस संसार पे दो तरह के प्राणी रहते हैं, वन दोज हु लिव टू ईट एंड अनदर दोज हु ईट टू लिव, लिव टू ईट एंड ईट टू लिव, दो प्राणी है। तो क्या कहते हैं, दिस प्राइम नेसेसिटी ऑफ लाइफ। और हम अपने बच्चों को ये शिक्षा देते हैं, ये करो ये करो। हम जो है जीविका की शिक्षा देते हैं, बल्कि ये बनना है तुमको, ये बनना है तुमको, डॉक्टर बनना है तुमको, ये बनना, और जीवन की कोई शिक्षा नहीं। किस तरह से बिहार करना, कुछ नहीं करना। ये टिफिन दे रही हो किसी को मत देना, ये पेंसिल है किसको शेयर मत करना, हाँ बार बार पेंसिल घुमा किया जाता है, ये कुछ मत करना। हमको क्या करते हैं, वी कन्फाइन देम टू बिकम वेरी सेल्फिश पर्सन। आपने कभी नहीं कहा होगा कि अपने बच्चे को, ठीक है तू एक सैंडविच खाता है, 4-5 और लेके जा, किशोर को दे देना। आप नहीं करते हो, क्यों देना, क्यों मेरे बच्चे को कोई चीज़ नहीं दी, मैं क्यों दूँ, ऐसा हो जाता है। तो हम क्या हो जाता है कि ओनली सेंस ग्रेटिफिकेशन, वी थिंक दैट इज अ ह्यूमन सिविलाइजेशन। Thus, until the end of life, their anxiety is immeasurable. अंतिम क्षण तक यही इच्छा रहती है, मरते दम तक यही इच्छा रहती है। क्या एक बार एक आदमी ने सोना खरीद किया, एंग्जाइटी इमेजिनेबल, सोना खरीद किया। उसके 4 बच्चे थे, 4 बच्चे उस दिन दुकान में नहीं गए, इसकी हालत बहुत खराब थी। तो डॉक्टर को बुलाया, उसने सोना कोई 50-60 रुपये में खरीद किया था, 50 में खरीद किया था। बहुत बीमार है, अंतिम क्षण है। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने उसको थर्मामीटर लगाया और बोला, ओ बाप रे बाप 105। ये बोलता अबे बेच दो साला बेचो, दुगना प्रॉफिट है। क्या बेचा, सोना है? उसको नहीं पता क्या बात हो रही है। इस प्रकार क्या होता है, पूरी लाइफ हमारी जो है एंग्जाइटी, इमेजरेबल एंग्जाइटी हमारे अंदर भी है। मत कहना कि हम प्रवचन करें तो नहीं, और सबके अंदर है, क्योंकि हम प्राणी हैं। लेकिन ये भगवान की कृपा के द्वारा, वैष्णव की कृपा के द्वारा हो सकता है जब हमारा अंत समय आए, हम उनके सानिध्य में हों, हम किसी धाम में हों। ये मुमकिन है, वरना पूरी उम्र ये रहता। बाउंड बाय नेटवर्क ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिजायर एंड absorbed in lust and anger, they secure money by illegal means for sense gratification. कुछ भी हो जाए, पैसे कमाना है। इस बार हम एक दिल्ली से देहरादून कार में जा रहे थे, तो बातें होती रहती। तो हमारा वो ड्राइवर बोला कि साहब इस साल भगवान ने हमको काफ़ी मदद की। क्या हो गया कि मेरे पास एक कुत्ता है, उसने 4 कुत्ते के बच्चे पैदा किए और वो मैंने 35,000 में बेचे। अब देखिए, ऐसे मेरे दिल में आता है, यार बड़ा अच्छा बिजनेस है, मैं भी कुत्ते रख लूं। मैं उसे बात कर रहा हूँ। देखिए क्या होता है कि द लस्ट इज ऑलवेज देयर। 35,000 में तेरा भाई एक कुत्ता है, अगर मैं 5-10 कुत्ते रख लूँ तो लाखों रुपए बन जाएंगे। देखो क्या होता है, हाउ इट इज। ओके, इट नेवर मेंट दैट, बट थिंक एक क्षण के लिए कि अरे अच्छा बिजनेस। सो दस वी ट्राई टू गेन द मनी इवन बाय इलीगल मीन्स। और फिर करना क्या, सेंस ग्रेटिफिकेशन। और हम बोलते हैं वाह व्हाट ए लाइफ, ये है लाइफ। जो लोग अमेरिका में गए हों, ये जो लोग यूरोप में गए हों, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो खाना सिर्फ संडे को खाता है, बाकी बोलते हैं क्विक बाइट। सैंडविच बना ली, ये ले लिया, सबवे में चले गए, वहाँ चले गए, वे ले लिए, बस क्विक बाइट। खाना संडे को खाएं। कितनी मेहनत करते होंगे।
नहीं संडे को पकड़ता है। लगता है फिर- कितनी मेहनत करते होंगे फॉर दैट क्विक बाइट। और अरबपति करोड़पति ये नहीं कि नहीं बात कर रहे, क्विक बाइट सेंस रिलेटेड। अब देखिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि यू हैव ए क्विक बाइट, और हम बोलते हैं इतनी चीजें क्या क्या मैं खाऊं, इतनी चीजें इतनी वैराइटीज हैं और हम काम ही नहीं करते। और खाना देखो, और तीनों टाइम खाते हैं, इतनी चीजें खाते हैं और काम ही नहीं करते। So this is the desire of all living beings. What is understanding? आप बोर तो नहीं हो रहे ना? बता दीजिए नहीं तो हम बंद करेंगे। इदम मध्यमया लब्धम इमं प्राप्य से मनोरथम इदम अस्ति तदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम असौमया हतः शत्रुर्हन्येष चापरानपि ईश्वरोऽहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवान् अस्मि कुतो अन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोहिष्य इति ज्ञानं विमोहिता। एक एक सब हम पढ़ेंगे तो बस एक्सप्लेन करने के लिए पढ़ेंगे। The Pneumanic person thinks, so much wealth do I have today, and I will gain more according to my scheme. So much is mine now, and it will increase in the future, more and more. He is my enemy, and I have killed him, and my other enemies will also be killed. I am the Lord of everything. I am the enjoyer. I am perfect, powerful and happy. I am the richest man, surrounded by aristocratic relatives. There is no one so powerful and happy as I am. I shall perform sacrifice. I shall give some charity, and thus I shall rejoice. In this way, such persons are deluded by ignorance. कई बार जो ये बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, मंदिर कभी नहीं आते। नहीं आएंगे मंदिर कि उनको बोलो कि साहब मंदिर के लिए कुछ पैसा चाहिए, हाँ पैसे ले, पैसे पे मैं दानी हूँ, मैं मांगता थोड़ी हूँ तुम्हारी तरफ, मैं भगवान को देने वाला हूँ। लेकिन नहीं मालूम कि उसको कहाँ से मिला, उसका जो बुद्धि है, जो विवेक है, जो उसका संस्थान है, जो उसके साधन है, उसको किसने दी। एक बार एक बहुत बड़ा आदमी था, तो लोग उसके बारे में जान रहे थे, पूछ रहे थे कि भाई तूने इतना बड़ा बिजनेस कैसे शुरू कर दिया। बोला मैंने बिजनेस 10 रुपए से शुरू किया, आज करोड़ों मेरे पास है 10 रुपए से। अरे यार ये कैसा बिजनेस है जो 10 रुपए से शुरू किया, बताइए। अरे बोले क्या बताएं, 10 रुपए का कमाल है। आप उसकी कथा सुनोगे। बोला कि मेरा बाप करोड़पति था, लेकिन उनको काम करने का तरीका मुझे पसंद नहीं किया, तो मैं घर से भाग गया, अपना कुछ करूंगा। जितने पैसे लेके आया था होटल में सब खर्च हो गए, सब खर्च हो गए। तो फिर क्या कहा, बोला 10 रुपए बचे। बोला फिर, बोला मैंने पिताजी को टेलीग्राम कर दिया कि मुझे लेने आ जाओ, मुझे लेने आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो मेरे पिताजी मुझे लेके गए, तब मैंने उनका बिजनेस बढ़ा और आज मैं करोड़पति। तो 10 रुपए है, तो उस 10 रुपए की चमत्कार। कहने का मतलब क्या, सब आपने दिया हुआ, लेकिन बोला नहीं मैंने 10 रुपए किया, अहम ईश्वर, मेरे वजह से हुआ, मैंने किया। तो अगर आप एक एक पंक्ति को पढ़ें, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सो मच वेल्थ आई हैव टुडे एंड आई विल गेन मोर अकॉर्डिंग टू माय स्कीम। कोई बोल सकता है कि हमारे पास ऐसी स्कीम नहीं है? तुम में से कोई बोल सकता है हमारी स्कीम नहीं है? ऑफ कोर्स हमारी स्कीम है ये। और पैसे कैसे बनाएंगे? अकॉर्डिंग टू माय स्कीम। सो मच इज माइंड नाउ।